क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने तलवार से हमला किया था। वो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण थे और मुगलों के साथ लड़ रहे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने का समय आया तो ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया। और जब बहुत सारा रुपया पैसा उनसे लिया, बनारस का जो गागा भट्ट ब्राह्मण बुलवाया उन्होंने, तो उसने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। ये बात गागा भट्टी जो लिखा उसमें लिखा हुआ है। अगर आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो जो हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार ब्राह्मण हैं, वो खुद ही अपने को हिंदू नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं। क्योंकि रामायण महाभारत गीता वेद पुराण तो उनके ही पूर्वजों ने लिखा है। तो उनके पूर्वजों को कम से कम अपने लिए तो हिंदू लिख लेना चाहिए था, मगर कहीं भी नहीं लिखा। अच्छा, गाली है तो ये गाली सबको क्यों दे रहे हो भाई? अगर हिंदू भौगोलिक शब्द है और सिंधु से हिंदू बना, आप ये कह रहे हो तो सिंधु सभ्यता में तो ब्राह्मण थे नहीं, फिर भी आप हिंदू नहीं हो, तो हिंदू के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चौधरी विकास पटेल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद। कभी बाबर, कभी औरंगजेब, अभी एक नया मामला राणा सांगा का मामला लाया गया है मुद्दे में। तो किस तरह देखते हैं सर ये जो राणा सांगा का और औरंगजेब की कब्र का मामला, ऐसे मामले खड़े किए जा रहे हैं सर? देश में कई मुद्दे इस प्रकार के हैं जिसपे जो वर्तमान सरकार है बहुत बुरी तरीके से फंसी है। उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो ईवीएम का इशू है। अभी एलन मस्क का जो अंतरिक्ष में जो लोग फंसे थे, सुनीता विलियम्स से लेकर दूसरे लोग, तो उसने वहां से बाहर निकाला और पृथ्वी पर उनको लाया। तो एलन मस्क जैसा जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट व्यक्ति है, उसके द्वारा ये माना जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। और राष्ट्रपति ट्रंप जो कि मोदी के दोस्त हैं, हालांकि दोस्ती आजकल वो निभा नहीं रहे हैं और भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगाकर भारत भेज रहे हैं, मगर मोदी जी अपनी दोस्ती बताते हैं उनसे। तो उन्होंने भी कहा कि एलन से बात होने के बाद और मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ईवीएम चुनाव के लिए सुरक्षित नहीं और बैलेट पेपर ही चुनाव के लिए बने। तो ये जो ईवीएम का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा अभी देश में बन गया है। इसी के साथ साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो कास्ट सेंसस का मुद्दा है, जिस पर सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी हाँ कभी ना की स्थिति में है। ना वो खुलकर हाँ कर पा रहे हैं और ना खुलकर ना कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से उन्होंने सेंसस को लगातार जो 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से उसको कहा कि हमने रोक दिया है। और अभी 21 के बाद 22 चला गया, 23 चला गया, 24 भी चला गया और 2025 चल रहा। तो अभी तक सेंसस कराने का कोई प्लान नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस का जो मामला है और जो आरएसएस बीजेपी के लोग करना नहीं चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी सेंसस को रोक कर रखा। ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। और भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हम लोग लगातार इन मुद्दों को पूरे देश भर में परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से भी उठा रहे हैं और इन मुद्दों पर आंदोलन भी हम लोग लगातार करने का काम कर रहे हैं। तो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, मगर वो दबा नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हम लोग आंदोलन घोषित करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम का मामला खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हम ईवीएम को लेकर आंदोलन घोषित करते हैं, हम जाति जनगणना को लेकर आंदोलन घोषित करते हैं, तो वो सोचते हैं कि टीवी और अखबारों में ईवीएम के मुद्दे की बहस नहीं होनी चाहिए, जाति जनगणना पर बहस नहीं होनी चाहिए। तो बहस किस मुद्दे पर होनी चाहिए? तो बहस हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होनी चाहिए। तो इसलिए कभी वो औरंगजेब की बात करते हैं, कभी किसी और की बात करते हैं, कभी किसी और तरीके की बात करते हैं, कभी होली और जुमे की नमाज की बात करते हैं। तो इस प्रकार के मुद्दे जो कि नॉन इशू है, मुगल कब थे और जब वो लड़ाई हुई तो उस लड़ाई के दौरान कौन कौन लोग मुगलों के साथ में थे, अगर उसकी लिस्ट निकलेगी तो फिर
उसमें फिर ब्राह्मणों के लिए बड़ा संकट खड़ा होता है, क्योंकि शिवाजी महाराज के ऊपर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने तलवार से हमला किया था। वो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ब्राह्मण थे और मुगलों के साथ लड़ रहे थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक करने का समय आया तो ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक नहीं किया, और जब बहुत सारा रुपया पैसा उनसे लिया, बनारस का जो गागा भट्ट ब्राह्मण बुलवाया उन्होंने, तो उसने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। ये बात गागा भट्टी जो लिखा उसमें लिखा हुआ है। तो अगर ब्राह्मण ये कह रहे हैं शिवाजी महाराज जो है वो हमारे लिए लड़ रहे थे, तो ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ उस समय क्यों नहीं खड़े थे? ब्राह्मण तो मुगलों के साथ खड़े थे। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना में एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। शिवाजी महाराज का अंगरक्षक से लेकर तोपखाने के इंचार्ज से लेकर के और तमाम जो महत्वपूर्ण पद थे, उन महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमान थे। यहाँ तक कि जब आगरा की कैद में थे शिवाजी महाराज, तो उनको आजाद कराने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो भी मुसलमान था। तो ये जो हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई उस दौर में कभी नहीं थी। इस लड़ाई को आरएसएस बीजेपी के लोग, जो जेन्युइन मुद्दे हैं देश के, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनको दबाने के लिए इस प्रकार की चर्चा, जिसका आज की दृष्टि में कोई उपयोग नहीं है, उस प्रकार की चर्चा करवाना चाहते हैं और मुख्य जो मुद्दे हैं उनको दबाना चाहते हैं। जी, अभी सर बनारस का एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक बच्चा है जो मांग कर रहा है, क्योंकि कई बार वो क्वालिफाई किया, नेट भी क्वालिफाई किया, उसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी वायरल मामला। आपका बयान है, बहुत पहले आपने बयान दिया हुआ है कि द्रोणाचार्य जो है आज भी जिंदा है, तो कहीं ना कहीं वो दिखते हुए नजर आ रहा है कि कैंपसों में जो SC ST OBC के जो बच्चे हैं उनके साथ जो जातीय भेदभाव हो रहा है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। क्या कहेंगे सर आप? द्रोणाचार्य की विचारधारा वाले लोग जो हैं वो अभी शासन प्रशासन में और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। इसलिए शिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा, अपने शिष्य का अंगूठा काटा, तो उसको तो गुरु माना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का उसमें गुण ही नहीं है। कोई गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ता देखना चाहता है, कोई गुरु अपने शिष्य का अंगूठा नहीं काट सकता है। लेकिन ऐसे गुरु को अगर आदर्श मान रहे हैं लोग, तो ऐसे गुरु को आदर्श मानने वाले लोग इसी प्रकार का घृणित कार्य कर रहे हैं। और जो देश में जिन लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई और उसका मजा जिन लोगों को मिला, उसका फायदा जिन लोगों को हुआ, तो वो लोग नहीं चाहते कि ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था खत्म हो। तो जहां बैठे हैं उनकी कोशिश रहती है कि SC ST OBC के लोगों को किसी प्रकार से बाहर किया जाए और अपनी ही जाति बिरादरी के लोगों को उसमें भरा जाए, ताकि एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा हो जाए। तो ब्राह्मणों का इस देश के मैक्सिमम संस्थानों में ब्राह्मणों का कब्जा है, और ये प्लान बना करके ब्राह्मणों के द्वारा आजादी के 75-77 साल जो हो गए उसमें किया गया। जी सर। सर आप अभी देख रहे होंगे कि ये कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर किया। जी, आपने जो आप बातें बता रहे हैं, वो बच्चा कह रहा है कि जिस तरह वो गया एडमिशन के लिए, तो वहाँ मिश्रा जो टीचर हैं वो कह रहे हैं जाके जूते साफ करो। तो आप जो बातें कह रहे हैं सर, इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, तो कहाँ पर हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC लोगों को, जो उसके समर्थन में खड़े हुए हैं SC ST OBC के लोगों को, ये प्रकरण देखकर क्यों नहीं समझ में आ रहा है ऐसी बात? हम ये कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू है कौन? अगर आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो जो हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार ब्राह्मण हैं, वो खुद ही अपने को हिंदू नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण तो उनके ही पूर्वजों ने लिखा। तो उनके पूर्वजों को कम से कम अपने लिए तो हिंदू लिख लेना चाहिए था, मगर कहीं भी नहीं लिखा। तो ये जो हिंदू के नाम पर दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी गई गाली है। अच्छा, गाली है तो ये गाली सबको क्यों दे रहे हो भाई? अगर हिंदू भौगोलिक शब्द है और सिंधु से हिंदू बना, आप ये कह रहे हो, तो सिंधु सभ्यता में तो ब्राह्मण थे नहीं।
फिर भी आप हिंदू नहीं हो, तो हिंदू के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जब धर्म के नाम पर वोट लेना है तब सब लोग हिंदू हैं, धर्म के नाम पर आंदोलन करना है तो सब लोग हिंदू हैं, और धर्म के नाम पर मुसलमान से लड़ना है तो सब लोग हिंदू हैं, चंदा देना है तो सब लोग हिंदू हैं, और जब अधिकार की बात आए तो हम हिंदू नहीं है, तब तो कोई एससी है, कोई अछूत है, कोई शूद्र है, कोई आदिवासी है, तो कोई हिंदू नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति ये कहती है कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण धर्म ही ये है, ये हिंदू हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदू के नाम पर मूर्ख बनाया जाए। जिसको ये लोग हिंदू धर्म बता रहे हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण धर्म, और इसलिए ब्राह्मणों के बारे में सब कुछ लिखा है, ब्राह्मण ही पूजनीय है, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ इसलिए बड़ा है, ब्राह्मण ही सब कुछ है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है, खासतौर से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को। यहाँ तक कि क्षत्रियों को भी बराबरी का दर्जा ब्राह्मणों ने नहीं दिया, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। और उनको बार बार सुनाते रहते हैं कि ब्राह्मणों के पुरखे परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार कर दिया, ब्राह्मणों को बार बार, ब्राह्मण क्षत्रियों को बार बार सुनाते रहते। तो ये किसके साथ खड़े हैं? ये तो किसी के साथ नहीं खड़े हैं, ये केवल अपने साथ खड़े हैं और सबका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे समाज के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जो इस प्रकार के मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग शासन और प्रशासन में बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से अभी संवैधानिक तरीके से उन लोगों से निपटने की जरूरत है, और उनके खिलाफ में, चूंकि संविधान के अनुसार अभी मनुस्मृति का राज नहीं है, अभी लोकतंत्र है और संविधान का राज है, तो संविधान के अनुसार किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको भारतीय संविधान के हिसाब से सजा दिलवाई जा सकती है। और अगर बहुजन समाज के लोग इस बात के लिए जागृत हो जाए अपने अधिकारों के लिए, तो ये इसकी लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ी जा सकती है। जी, तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे विषयों पे अपनी बातें और रखी। अगर उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम लोग भी उसके साथ में है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जो भी लड़ाई होगी उस लड़ाई में हम लोग मजबूती के साथ में। जी, तो लेकिन ये केवल का मामला नहीं है, ये देश में हजारों लाखों बच्चों का, करोड़ों बच्चों का मामला है। तो इसके लिए एक एक लड़ाई केवल लड़ने से मामला हल नहीं होगा, बल्कि ये जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बना रखी है, इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की व्यवस्था है, उसको लागू करना पड़ेगा। इसके लिए देश में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश को सबको मिलकर सफल बनाना चाहिए। जी, तो साथियों, चौधरी विकास पटेल सर ने साफ तौर पे कहा कि जो अभी आप देख रहे हैं कि बनारस में जो प्रकरण है, उसको सर ने समर्थन भी किया है, कि कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इस आंदोलन को समर्थन करेंगे, और उसको जरूरत पड़ेगी उसको न्याय भी दिलाएंगे। साथियों, सर ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। धन्यवाद सर आपका।